हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के आपके रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में। आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है। रिजल्ट आपको कैसे देखना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कट ऑफ का एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ था, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसमें कट ऑफ इतना हाई चला गया है जो कैंडिडेट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया है। और यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर ये भी नहीं है कि कट ऑफ यहाँ पर ये पीबी के द्वारा यानी व्यापम के द्वारा आपका ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया गया होगा हर बार की तरह, ऐसा भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट के मन में एक डाउट आ गया है, और डाउट ये है कि हो सकता है इस बार जो है पीबी ने या व्यापम ने इसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में घोटाला किया हो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको अलग अलग कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आपको विथ फैक्ट के साथ ये पता चल जाएगा कि हो सकता है इस बार के आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती हो रही है इसमें जो रिजल्ट आपका अनाउंस किया गया है वो भी बिना कट ऑफ के या बिना ऑफिशियल कट ऑफ के, बिना स्कोर कार्ड के। तो हो सकता है कि इस बार आपका इसमें घोटाला भी हुआ हो, लेकिन ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है इसमें व्यापम को क्या करना चाहिए था कि व्यापम ने जो रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें व्यापम को एक ऑफिशियल कट ऑफ जारी करना चाहिए था हर बार की तरह कि कितना आखिर कट ऑफ गया है, कितने नंबर पर फिजिकल के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। लेकिन व्यापम ने ऐसा नहीं किया है। साथ में यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए, क्वालिफाई हुए हैं और जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके स्कोर कार्ड को भी यहाँ पर व्यापम ने शेयर नहीं किया है कि उनका स्कोर कार्ड कितना है। आखिर कैंडिडेट को पता तो चले कि उनके नंबर आए तो आए कितने हैं, तो ये भी नहीं बताया है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी इस तरह होगा कि हो सकता है कि आपके 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ही हुआ हो, मतलब 6 से 8 नंबर आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं और 6 से 8 नंबर आपके कम भी कर दिए गए हों। और हमें तो कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर ऐसा लग रहा है कि कई कैंडिडेट के नंबर जो हैं वह 8 से 10 नंबर तक कम हुए हैं, और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 12 नंबर तक बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 58 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया है, कुछ का यहाँ पर 68 नंबर पर ही से फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मतलब फिजिकल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि पीबी ने यहाँ पर पारदर्शिता नहीं बरती जो आपका यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट अनाउंस किया है। क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट के रिव्यू भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना कट ऑफ हाई जाने का आखिर कारण क्या है। क्या कोई यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में झोल हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी, तभी तो रिजल्ट में कट ऑफ इतना हाई चला गया है और इतनी वेरिएशन हमको क्यों देखने को मिल रही। अब यहाँ पर आपको बता दें, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो इसके कट ऑफ से पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था। तो आपको पता है 2017 में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी इसमें आपका जो कट ऑफ है जनरल में मेल कैंडिडेट का फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था यहाँ पर 70.50, मतलब 70.50 मतलब 70.5 नंबर गया था। इसके अलावा जनरल फीमेल का गया था 42.69। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम गया था जनरल फीमेल का 42.69। उसके बाद यहाँ पर बात करें ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल का 67.45 कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए। इसके अलावा ओबीसी फीमेल में 61.23 कट ऑफ गया था। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी मेल में 56.89 कट ऑफ गया था। एससी फीमेल में यहाँ पर 48.63 कट ऑफ गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस बार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इस बार जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने अलग अलग कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर जितने मैंने कम से कम 50 से 60 कैंडिडेट के रिव्यू देखे और यहाँ पर अलग अलग यूट्यूब चैनल पर मैंने विजिट किया, उनमें कमेंट पढ़ी, तो मुझे पता चला जहाँ तक है कि आपका जो कट ऑफ है अप्रॉक्सीमेट इतना गया होगा जितना मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और मैं ये यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन का कोई भी स्कोर कार्ड आपके रिजल्ट में नहीं आया है। जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जिनका उनका जो जब उन्होंने पेपर दिया था तब उनका जितना स्कोर आया था उसी के आधार पर कैंडिडेट ने अपना जिनका क्वालिफाई हुआ है उन्होंने अपने नंबर शेयर किए हैं, तो उसी के अनुसार बता रहे हैं, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बता दें जनरल का मुझे जहाँ तक पता चला कि जनरल मेल
में काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया है, 78 प्लस कट ऑफ चला गया है जनरल मेल का। और वहीं जनरल फीमेल की बात करें तो 75 प्लस कट ऑफ चला गया है। इसके अलावा मतलब यहाँ पर एक अंदाज़ा मैं इस आधार पर लगा रहा हूँ कि अलग अलग कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर मैं ये अंदाज़ा लगाकर आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा EWS का आपका लगभग कट ऑफ गया है 70 प्लस, मतलब 70 से ज़्यादा कट ऑफ गया है। ध्यान रखें दोस्तों, जितना भी मैं यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें आप 5 नंबर का वेरिएशन लेकर चलिए। ये मतलब आपको यहाँ पर बताएं, इस जो कट ऑफ है उसमें आपको मिनिमम 5 नंबर का वेरिएशन लेकर चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है यहाँ पर EWS का मेल में 70 प्लस और फीमेल में भी 70 प्लस कट ऑफ आपका गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं कई ऐसे EWS के कैंडिडेट हमको रिव्यू हमने देखे हैं, उनके कमेंट देखे हैं, उसमें कई ऐसे EWS के कैंडिडेट हैं जिनके 71 नंबर लाने के बाद यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन 70 नंबर लाने के बाद क्वालिफाई नहीं हुई हैं। तो इस आधार पर आप 70 मेल और फीमेल का कट ऑफ यहाँ पर EWS का लगभग मतलब गया होगा। इसके अलावा OBC की बात करें तो OBC का कट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 72 प्लस गया है। मैंने कई सारे कैंडिडेट के रिव्यू देखे हैं, 72 से कम वाले कैंडिडेट बहुत ही रेयर हैं जिनका होगा सिलेक्शन। अब आपको बता दें, अगर किसी का 68 में OBC में हुआ है, जो भी बहुत ही रेयर है, एक दो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मैंने देखे होंगे जिनके यहाँ पर 68 या 69 में यहाँ पर क्या है OBC में उन्होंने मेल कैंडिडेट होने के बावजूद उन्होंने कट ऑफ को क्रॉस किया है, मतलब यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है उनके 6 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ गए होंगे, इस वजह से उनका स्कोर जो है वह 76 हो गया होगा। लेकिन उनके किसी भी कैंडिडेट को अपना नॉर्मलाइजेशन का स्कोर पता नहीं है, उनको तो यही पता है कि उन्होंने 68 नंबर यहाँ पर जो है पेपर में जब एग्ज़ाम दिया था तब प्राप्त किए थे। इसी प्रकार OBC फीमेल का जो कट ऑफ है वह लगभग 70 गया है, 70 से ज़्यादा ही गया है, 70 से कम आपका कट ऑफ नहीं गया है। इसके अलावा SC में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 62 प्लस कट ऑफ गया है, लेकिन यहाँ पर फीमेल की बात की जाए तो इसका भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, 60 प्लस कट ऑफ गया है। और यहाँ पर ST की बात करें तो ST में 60 प्लस मुझे ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे मिले जिनका 60 प्लस पर ही सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर फिजिकल के लिए ST कैटेगरी में मेल में। इसके अलावा फीमेल में भी लगभग 60 प्लस नंबर लाने वाली फीमेल कैंडिडेट ST की उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए। अब दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बताया हुआ है इसमें आप प्लस जो है इसमें 5 नंबर का वेरिएशन अब मानकर चलिए, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर बताना कुछ ऐसे हमें कैंडिडेट मिले जिनका यहाँ पर जो कि कट ऑफ से कम में भी, मतलब जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 3 से 4 नंबर कम में भी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए या सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, EWS में मैंने आपको कट ऑफ बताया है 670 प्लस। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट के रिव्यू हमें देखने को मिले जिसमें EWS में 67, 64, इवन 52 एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनके EWS में, मैं ये फीमेल का बता रहा हूँ 52। लेकिन अगर अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए EWS में आपका जो मेल कैंडिडेट का कई सारे ऐसे मेल कैंडिडेट मिले जिनका यहाँ पर 67 में सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए, 64 में फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा कुछ महिला कैंडिडेट, एक तो महिला कैंडिडेट जिनके नंबर 52 आए थे उनका भी यहाँ पर क्वालिफाई कर गई हैं किसके लिए, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फीमेल की अगर एक बात करें तो एक फीमेल ऐसी थी जिनके 65 नंबर लाने के बावजूद भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुई थी फिजिकल के लिए। तो दोस्तों इस बार माना जा रहा है कि जैसे आज रेलवे NTPC में आपका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा नंबर में वेरिएशन देखने को मिला, मतलब आपके नंबर 70 आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 15 नंबर 20 नंबर भी बढ़ गए हैं। तो कुछ कैंडिडेट, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 5% कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नंबर 10 से ज़्यादा भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे MP प्लस। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें OBC में भी कुछ हमको ऐसे कैंडिडेट मिले जिनके मैंने अभी आपको OBC का कट ऑफ बताया कि लगभग 72 प्लस यहाँ पर कट ऑफ आपका गया हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिले जिनके नंबर 60 से, मतलब एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 11 जनवरी को पेपर हुआ था, उनका 66 नंबर में भी फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा एक कैंडिडेट ने 12 जनवरी को पेपर दिया था, उसका 67 नंबर में भी फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया है। इसके एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके 76 नंबर थे 16 जनवरी को, उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन
सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये जो 66 और 67 का आपको ये दिख रहा है कि जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, इनमें हो सकता है कि इनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन में इनको 8 से 10 नंबर मिले होंगे। इस कारण इनका जो स्कोर है वह लगभग आपका 74 या 75 हो गया होगा। ये जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, ये आप एक्सेप्शन मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कई सारे कैंडिडेट के नंबर जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को आमतौर पर नहीं मिलता है। और ये सब जो हमारे मन में डाउट हैं या सभी के मन में डाउट हैं, ये व्यापम के कारण ही है, क्योंकि व्यापम ने इस बार आपका कट ऑफ जो है ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं किया है कैंडिडेट को। और तो और कैंडिडेट का जो जब आप रिजल्ट देखते हैं वहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका स्टेटस शो हो रहा है कि आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये यहाँ पर कुछ पारदर्शिता नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ पर डाउट बनता भी है सभी कैंडिडेट का। और सभी कैंडिडेट को ये अपनी जो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को भी उठाना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर आपका जो और भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है, जैसे एक 69 नंबर आए थे एक कैंडिडेट के, उसका भी यहाँ पर वो भी क्वालिफाई हो गया है। इसके अलावा ये एक कैंडिडेट के 68 आए थे, वो भी क्वालिफाई हो गया है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ पेपर आपके हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होंगे, तो उस कारण भी इस कैंडिडेट के जिसके 69 या 66 नंबर आए हैं उसमें उसको बोनस अंक मिले होंगे। इसके अलावा पेपर भी हो सकता है टफ होगा, इस कारण उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे 8 से 10 नंबर मिल गए होंगे। इस कारण उसका स्कोर जो है वह 75-76 तक पहुँच गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ आपका लगभग जो ओबीसी का कट ऑफ है वह लगभग आपका 72 ही होगा, 72 से कम आपका कट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं एससी में बात करें तो एससी में जहाँ एक और 64 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर 62 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। ये पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन का ही खेल है, कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है और क्यों व्यापम ने इसके सभी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है, क्यों व्यापम ने रिटन एग्जाम का कट ऑफ जारी नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक एससी कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके 65 नंबर लाने के बाद भी उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें एसटी कैटेगरी का जो मैं यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इतना आपका कट ऑफ गया ही गया होगा। एक कैंडिडेट बस ऐसा है एसटी में जो हमको मिला है जिसके 58 नंबर है और उसका यहाँ पर क्वालिफाई हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है उसको 6 से 8 नंबर ज़्यादा मिल गए होंगे, इस वजह से वह उसका स्कोर जो है 60+ हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।